हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। रिवीजन के अंदर सबसे पहला टॉपिक में प्रश्नोत्तर का ले रही हूँ कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर रेडी करने हैं, ठीक है। और एक दूसरा टॉपिक रहेगा विलोम शब्द का। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं कि किस किस तरह के प्रश्नोत्तर आपको रेडी करने हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर ये प्रश्न है कि पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। दूसरा है हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो हिरनी जंगल में घास, पेड़ पौधे और उसके पत्ते खाती होगी। फिर तीसरा प्रश्न है हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में मोटी ताजी है। कैसी है? मोटी ताजी है। फिर है शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। उसको मांस खाना था, इसलिए उसने उसका शिकार किया। पांचवा प्रश्न है गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया या उसके पास गया। अगला प्रश्न है हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है, एक बच्चे को जन्म दिया है। अगला प्रश्न शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट है शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसको देखकर शिकारी को दुख हुआ था। उसकी जो दशा थी उसको देखकर उसको बहुत दुख हो रहा था। गोली तो चला ली उसने, लेकिन उसके बाद उसको बहुत पछतावा हो रहा था। तो ये जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको अच्छे से एग्ज़ाम के हिसाब से रीड करने हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका उसमें भी क्वेश्चन आंसर है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। पूरी दुनिया के लिए एक ही चंद्रमा है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक हैं। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है एक रक्त का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न भिन्न हो, पर भीतर से हम सब क्या है, एक है। भले हम कहीं भी रहते हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी रूप रंग के हों, लेकिन हमारे जो खून का रंग है वो एक है, इसीलिए एक रक्त कहा है। अगला प्रश्न हमारा धर्म क्या होना चाहिए। नॉर्मली सभी धर्म हमें भाईचारे की भावना ही सिखाते हैं। तो हमारा धर्म सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए। फिर है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि सभी मनुष्यों के जीवन में कभी दुख के दिन आते हैं तो कभी सुख के दिन आते हैं और उनको ये दिन देखने भी पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जो जीवन है वो सुख और दुख की कहानी है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से ही है कि इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व
हैं। ठीक है, प्रकृति के कौन कौन से तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी के बारे में बताया गया है। जो जो तत्व हैं उनके नाम आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, दूसरा है काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। ठीक है, एक ही जो सूर्य है वो प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। ठीक है, किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि दुख ही है खाली या सुख ही है, चलता रहता है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? ठीक है, एक जगत एक लोक वाला जो काव्य है उसको कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? तो एक शीर्षक एक विश्व एक धरा या हम सब विश्व बंधु, इस तरह से हम शीर्षक दे सकते हैं। फिर है सभी नदियाँ अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? कवि कहते हैं कि पानी एक ही है, तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, यानी पानी एक ही है, एक जैसा ही है सब जगह पर। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। क्या है? मनुष्यों के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं, क्योंकि उसका जो उपयोग है वो समान है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो क्वेश्चन है उनको मैं बता रही हूँ, वो भी रिवीजन के हिसाब से आपको रेडी करने हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। कौन थी? बतख थी। दूसरा प्रश्न, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। उसने उसकी हेल्प की थी लेकिन फिर भी उसने उसको डंक मारा था। अगला प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। चाहे कोई भी परेशानी आए, अगर कोई परेशानी में है तो मैं तो उसकी हेल्प ही करूँगी, ये उसने निश्चित कर लिया था। 5वां प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, महन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई और इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया, क्योंकि उसने तो निश्चय कर लिया था कि मैं सबकी हेल्प करूँगी। अगला है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? ठीक है, तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा, क्योंकि उसकी आदत है वो सबको डंक ही मारता है, वो कभी भी सुधर नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। ऐसा उसने कहा कि मेरा जो स्वभाव है वो ऐसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी वजह से अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको रिवीजन के अंदर अच्छे से रीड करने हैं। अब आपके रिवीजन के अंदर प्रश्नोत्तर के बाद विलोम शब्द भी हैं, उनको भी आपको एक बार रिवाइज करना है। 2 चैप्टर के अंदर विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द लिखने के बाद शायद उसमें वाक्य में प्रयोग भी आ सकता है, तो वो भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए। तो आज इसमें विलोम शब्द के अंदर ये टॉपिक मैंने लिया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है, यहाँ
कि नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, मैं आपको किसका कौन सा है मैंने एक बार आपको बता भी दिया है, लेकिन फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो दयालु का क्या होगा? निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। बहुत का थोड़ा, स्वस्थ का अस्वस्थ, खुश का नाखुश, जन्म का मरण, बुराई का भलाई। इस तरह से आपको इसके विलोम शब्द इसी में से ढूंढने हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं होगा। एक दिया हुआ होगा, उसके सामने उसका राइट आंसर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये विलोम शब्द आपको एग्ज़ाम के हिसाब से रेडी करने हैं। ठीक है, फिर ये विलोम शब्द जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आपको एग्ज़ाम के हिसाब से रेडी करने हैं और उस पर से वाक्य बनाना भी आपको आना चाहिए। एक बार मैंने वीडियो में ये बता दिए हैं, इनके आंसर्स क्या हैं वो भी, फिर भी अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मृत्यु का जीवन, शुभ का अशुभ, चेतन का जड़, प्रकाश का अंधकार, स्वामी का दास। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये मृत्यु दे दिया तो उसका क्या होगा विलोम शब्द, वो आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से इन विलोम शब्दों को आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना रहेगा। ठीक है, तो आज आपके होमवर्क के अंदर ये जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनको आपको नोटबुक में आपने एक बार लिख लिए हैं, जब मैंने चैप्टर करवाया था तब। दोबारा आपको लिखना नहीं है, लेकिन इन प्रश्नोत्तर को आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न और ये वाले प्रश्न। उसके बाद ये जो विलोम शब्द हैं उनको आपको सीधा सीधा लिखना है। जैसे दयालु का निर्दयी, बहुत का थोड़ा। नोटबुक के अंदर ये वाले विलोम शब्द और ये वाले विलोम शब्द आपको आज आपके होमवर्क के अंदर नोटबुक में लिखने रहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।